नमस्कार, मैं भंवर मेघवंशी जनज्वार के अपने कार्यक्रम हास्य के लोग में आपका स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने बात की घुमंतु समुदाय के उन कलाकारों की जो अपनी कला के प्रदर्शन के जरिए घूम घूम करके कमाते थे और उससे उनका जीवन चलता था। लेकिन कोरोना की वजह से उनका घूमना फिरना, अपनी कला का प्रदर्शन करना सब कुछ बंद हो चुका है और रोजी रोटी के संकट से गुजर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन प्रवासी मजदूरों की, उन दिहाड़ी मजदूरों की जो देश भर में पलायन करके जाते हैं, वहां पर रोजी रोटी कमाते हैं और उनसे अपना परिवार चलाते हैं। आज सर्वाधिक संकट में ये समुदाय है। हालांकि कल 1 मई को लॉकडाउन 3 का ऐलान किया गया और इसको बढ़ा करके 17 मई तक कर दिया गया है। इस बीच अच्छी खबर यह भी है कि मजदूरों को अपने अपने गांव, शहर, कस्बे तक जाने के लिए ट्रेनें भी चलाई जाएगी और पहली स्पेशल ट्रेन कल तेलंगाना से झारखंड के लिए निकली भी 1200 मजदूरों को लेकर के। लेकिन अभी भी ये इंतजाम पर्याप्त नहीं है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपने पास के लिए इंतजार कर रहे हैं, कोई न कोई साधन के लिए इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय तक प्रवासी मजदूरों के बीच काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार लखन सालवी कहते हैं कि इस कोरोना ने सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को संकट में ला दिया है और आज भी वो अपने घर पहुंचने के लिए जगह जगह पर इंतजार कर रहे हैं और कई लोगों ने तो घर न पहुंच पाने को अपनी नियति मान लिया है। उभरते युवा कवि मनीष राज के इस गीत पंछी दाना जुटाने चले आए थे, भर के मीलों उड़ाने चले आए थे, दुखड़े सारे हृदय में छुपा लाए थे, लेके सपने दीवाने शहर आए थे। इस गीत में इन प्रवासी मजदूरों का सारा दुख छिपा हुआ है कि किन परिस्थितियों में वो अपना गांव छोड़कर, घर, खेत, खलिहान छोड़कर इन शहरों में आए, इन कंक्रीट के जंगलों में आए और जब कोरोना के जरिए मौत की आहटें सुनाई दी तो इन शहरों ने उनको असहाय छोड़ दिया, उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जिन शहरों को उन्होंने अपनी मेहनत से, मजदूरी से, अपने श्रम के बूंदों से सजाया था, उन शहरों की जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने उनको सहारा नहीं दिया। वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी, न उनके लिए खाना था, न उनके लिए पानी था, न उनके लिए आसियाना था। जिन सड़कों पर उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाए, रिक्शा चलाए, उन्हीं सड़कों पर उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उन शहरों में जहां 5 दिन भी उनके लिए दाने पानी का इंतजाम नहीं हो सका। अमीरों के बच्चों के लिए तो सरकारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन इन गरीबों के लिए, इन मेहनतकश मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अंततः घबराए हुए मजदूर अपने अपने आसियाने की तरफ लौटने लगे। वो जाने के लिए न तो ट्रेनें थी, न ट्रकें थी, न बसें थी, कुछ भी साधन नहीं था। और अंत में ये मजदूर जिनकी सुरक्षित घर वापसी नहीं हो सकी, कोई साधन नहीं मिल सका, वो पैदल ही चल पड़े। सिर पर बोझ लादे छोटे छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और सूख कर लगभग कांटा हो चुके मजदूर पुलिस की लाठियां और गालियां सहन करते हुए जगह जगह पर चलते रहे। इस बीच सड़क के किनारे सोए तो अनियंत्रित ट्रकों ने उनको रौंद दिया। शासन ने सोडियम क्लोराइड छिड़क दिया, धूप ने जान ले ली, भूख ने जान ले ली, जबरन रोके गए, मर गए, मारे गए, पर उनके कदम उठते रहे और
बढ़ते रहे। बहुत सारे रास्ते में क्वारंटीन सेंटर्स में कैदियों की भांति डाल दिए गए। कुछ भाग्यशाली भी रहे जो अपने घरों तक पहुंचने में कामयाब रहे, जो हिम्मत करके अथवा मजबूरी बस शहरों में बने रहे। उन्होंने बहुत भूख और जिल्लत सहन की। एक एक रोटी के पैकेट और अपर्याप्त सूखे राशन के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं सहन किया, क्या क्या नहीं सुनाया गया उनको। जिंदा रहना मुहाल हो गया। हजारों करोड़ के पैकेज और राशन सामग्रियों के वितरण का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाता है। ऐसे वक्त में कुछ नागरिक संगठन, कुछ नागरिक संवेदनशील भामाशाह आगे भी आए। उन्होंने बहुत कुछ किया भी, लेकिन लाखों की तादाद में फंसे मजदूरों तक राहत पहुंचा पाना बेहद कठिन होता जा रहा था। मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े मुकेश निर्वासित, जो कि जयपुर में मजदूरों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने वाली टीम का सक्रिय हिस्सा है, उनका कहना है कि हमारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और मजदूरों की हालत बहुत खराब है। राजस्थान में भी कई राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के मजदूर जिनकी हालत बहुत खराब है। राजस्थान के प्रवासी श्रमिक भी देश भर में फंसे हुए हैं, इनकी तादाद भी लाखों में है। प्रवासी राजस्थान फाउंडेशन के श्रवण सिंह जी इस बारे में निरंतर आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव बनाया ताकि केंद्रीय गृह मंत्रालय इसमें हस्तक्षेप करे। श्रवण सिंह ने राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया और राजस्थान के 25 भाजपाई सांसदों से भी आग्रह किया कि केंद्र से तुरंत वो हस्तक्षेप करवाए ताकि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो सके। अंततः इन प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। करीब 5000 श्रमिक राजस्थान पहुंच चुके हैं, जो अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन किए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स में रखे गए हैं। हालांकि वो उनके घर पहुंचना अभी भी 15 दिन शेष है, अभी दिन लगेंगे उनको घर पहुंचने में, लेकिन अपने इलाके में, अपने जिले में अपनी धरती पर पहुंच पाने का उनको खुशी है। अन्य राज्यों ने भी अपने अपने श्रमिकों को बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआती नानुकर के बाद अब वो भी तैयार हो गए हैं कि अपने मजदूरों को बुलाने के लिए राजी हैं। लेकिन क्या सारे मजदूर जा पाएंगे? भीलवाड़ा के 200 ईंट भट्टों पर तकरीबन 20,000 ईंट भट्टा श्रमिक हैं। ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के सचिव शैतान रेगर कहते हैं कि इन ईंट भट्टे के मजदूरों की वापसी कैसे सुरक्षित होगी, इसका कोई अभी मैकेनिज्म नहीं बना है और इन लोगों को बिना कोई आर्थिक सहायता दिए अगर ऐसे ही भेज दिया गया तो इनके लिए जिंदगी मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ जो पूंजीपति हैं, सरमायादार हैं, वो कितने लालची और संवेदनहीन है, इसकी एक मिसाल हम देख सकते हैं। मेवाड़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एक चिट्ठी जो मुख्यमंत्री को लिखी गई, उन्होंने मांग की कि ये जो मजदूर जा रहे हैं इनको जबरन रोका जाए, क्योंकि अगर ये चले जाते हैं तो फिर जब भी लॉकडाउन खुलेगा उस समय उद्योगों को चलाना मुश्किल हो सकता है। उद्योगों को चलाने की बहुत फिक्र है उद्योगपतियों को, लेकिन उन मजदूरों की कोई फिक्र नहीं है जिनको केवल मार्च में उनके कार्य अनुसार भुगतान किया गया है। अप्रैल में कोई भुगतान उनको नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में मजदूर क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उसके बारे में कोई भी चिंता चैम्बर्स ऑफ कॉमर्सों को नहीं है। उनको केवल ये चिंता है कि मजदूर चले न जाए, और अगर मजदूर चले जाते हैं तो उनकी जो उद्योग है वो नहीं चल पाएंगे। इसकी चिंता ज्यादा है बजाय इसकी कि जो गरीब मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, वो कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, उनको ठीक से भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको और कोई जरूरत है कि नहीं है, उन सारी चीजों के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। उद्योगों, महानगरों, नगरों और शहरों के मजदूरों की आज की जरूरत उनकी चिंता का सबब नहीं है। वे उन्हें घर बैठे मजदूरी या राशन देने के लिए तैयार नहीं है। वे उनके सुख दुख का ख्याल नहीं रखना चाहते।
पिछले 40 दिनों से उन्होंने क्या भूख सहन करी और क्या स्थिति है, उसके बारे में उनकी कोई चिंता नहीं है। उनकी केवल एक ही चिंता है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा उस समय उनके उद्योग में काम करने के लिए मजदूर होंगे या नहीं होंगे, इसलिए उन मजदूरों को यहीं रखा जाए, ये सरमायादार चाहते हैं। प्रवासी मजदूर अपने घर लौटें, ये उनकी सबसे प्रमुख चिंता है मजदूरों की। मजदूर अब रोजगार नहीं चाहते, मजदूर अब नहीं चाहते हैं कि वो महानगरों में रह करके कुछ काम करें, शहरों में रहकर उद्योगों में रह के काम करें। वो चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच जाएं और अपने गांव पहुंच जाएं, जहां वो अपने खेत खलिहान और अपनी मिट्टी में अपने पूर्वजों और पुरखों और अपने परिजनों के साथ रह करके कुछ भी कमा के खा लेंगे। लेकिन अब उनको शहरों से, उद्योगों से कोई प्यार नहीं रहा है, उनको अपने गांव लौटना है। कल ही 1 मई मजदूर दिवस था। पूरे देश और दुनिया ने मजदूरों को शुभकामनाएं दी, शासन ने भी शुभकामनाएं दी, ट्रेड यूनियनों ने भी शुभकामनाएं दी, सब कोई मजदूरों को शुभकामनाएं दे रहा है। लेकिन जब मजदूरों के लिए कुछ करने की स्थिति थी, तब कोई भी मजदूरों के पक्ष में खड़ा नहीं दिखाई देता है और मजदूरों की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आखिर इन मजदूरों की चिंता कौन करेगा और कब करेगा? कोरोना वायरस के कारण 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था और उसके तुरंत बाद लॉकडाउन कर दिया गया पूरे देश में। और लॉकडाउन करने के कारण कई लोगों की ज़िंदगियां प्रभावित हुई है। 40 दिन लगभग लॉकडाउन के पूरे होने आए हैं। बात करें मज़दूर वर्ग में भी दिहाड़ी मज़दूरों की, तो उनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। दिहाड़ी मज़दूर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो दैनिक मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में दिहाड़ी मज़दूरों की हालत सबसे खस्ता है। उन्हें एक तो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, दूसरा कि उनके घरों में इतना पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है उनके पास कि वो अपने परिवार चला सके। ऐसे में उनकी स्थिति जो है वो विकट बनी हुई है। जो प्रवास पर गए हुए थे मज़दूर, उनको भी बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ा। कई ऐसे मज़दूर थे जो पैदल चलकर हज़ारों किलोमीटर दूर अपने गांवों पर पहुंचे। हम सब ने तस्वीरें देखी, दिल्ली की, कर्नाटक की, हैदराबाद की, गुजरात की और भी जगह की। यहाँ तक कि इंटर डिस्ट्रिक्ट जो गए हुए मज़दूर थे, उनको भी पैदल अपने घरों पर जाना पड़ा। इसके पीछे एक कारण ये भी नज़र आता है कि सरकार के पास में मज़दूरों का एक्चुअल डाटा ही नहीं है। दिहाड़ी मज़दूरों का तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे में सरकारों को भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कहाँ पर कितने मज़दूर हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे या उनके घरों तक पहुँचाने के लिए किस तरह से कैसी व्यवस्थाएं की जाए। इसी का कारण है कि लोगों को पैदल जाना पड़ा, मज़दूरों को परेशान होना पड़ा। आज भी हज़ारों मज़दूर यमुना नदी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। न तो प्रशासन उनको घर तक पहुंचा पा रहा है और ना ही उन्हें खुद को पैदल जाने दिया जा रहा है। ये विडंबना ही है कि जो सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो सबसे ज़रूरतमंद वर्ग है, उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है। वहीं ये वर्ग भी इस पीड़ा को, इस स्थिति को अपनी नियति समझकर बैठा है। लॉकडाउन से पूरे देश भर में जो मज़दूरों की हालत हुई है वो हम सबके सामने है। लॉकडाउन से सभी लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो मज़दूरों पे पड़ा है। ऐसा ही भीलवाड़ा ज़िले में करीब 200 से अधिक ईंट भट्टे हैं, जिसमें करीब 20,000 के करीब यूपी और बिहार के यहाँ प्रवासी मज़दूर काम करते हैं। ये सभी मज़दूर भट्टों पे ही रहते हैं, वहीं भट्टों पे रह के ही उसी भट्टे पे काम करते हैं। ये मज़दूरों इनका भी लॉकडाउन के दौरान काम बंद रहा है, जिसकी सरकार के निर्देश होने के बावजूद भी इन मज़दूरों को किसी प्रकार की मजदूरी नहीं दी गई। दूसरा ये है कि जो इनको इस लॉकडाउन के दौरान जो मालिक द्वारा जो खर्चा दिया गया है, वो खर्चा भी इनकी मजदूरी से काटा जाएगा। ये सभी मज़दूर प्रवासी बाहरी होने की वजह से इनको न तो खाद्य सुरक्षा में ना आते हैं लोग, इनको किसी प्रकार के गेहूं चावल वगैरह मिलते हैं, ना ही राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं हैं उनका इनको लाभ मिल रहा है ना। तो ये मज़दूर एक तरह से यहाँ बंधुआ परिस्थितियों में काम तो करते ही हैं, पहले से ही करते थे, लॉकडाउन की वजह से नहीं है।
लेकिन ये मज़दूर किसी के ध्यान में नहीं है। हमने इसको लेके प्रशासन, यहाँ के जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, श्रम आयुक्त को भी कहा कि इन मज़दूरों को मजदूरी दिलाई जाए। वह लॉकडाउन के दौरान जो खर्चा मालिक ने दिया है वो खर्चा इनकी मजदूरी से न काटा जाके मालिक खुद वहन करे, लेकिन प्रशासन ने इस संबंध में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये मज़दूर काफ़ी परेशान हैं अपने भट्टू पे। वो क्योंकि बड़ी संख्या में भट्टे पे 100-150 मज़दूर काम करते हैं, तो समूह के रूप में रहते हैं, तो एक तरह से कोरोना से भी प्रभावित होने की संभावनाएं हैं और शासन प्रशासन का उनकी तरफ ध्यान भी काफ़ी कम है। दूसरा ये है कि 1-1.5 महीना से काफ़ी कुछ भट्टे शुरू तो हो गए सरकार के निर्देश पे, लेकिन कहीं भट्टे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, बराबर मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा। तो अब मज़दूर घर जाना चाह रहे हैं। उनका क्या कि सीज़न भी अंत की ओर है, अब वो मज़दूर घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन मालिकों की तरफ से उनका मज़दूरी का हिसाब नहीं करने की वजह से वो मज़दूर अब घर जाने में भी उनको दिक्कत महसूस हो रही, क्योंकि उनके पूरे सीज़न की मज़दूरी अटकी हुई है, क्योंकि ईंट भट्टों में सीज़न के अंत में ही हिसाब होता है। तो इस वजह से अभी जो सरकार प्रवासी मजदूरों को बाहर भेजने का जो प्रयास कर रही है अपने गृह राज्य में, उसमें भी ये जो मालिकों द्वारा इनकी मजदूरी नहीं देना एक बड़ी बाधा बन रही है। मैं श्रवण सिंह राठौड़, प्रवासी राजस्थानी फ्रेंड फाउंडेशन के अध्यक्ष। राजस्थान सरकार जो देश के विभिन्न राज्यों में जो प्रवासी लोग रह रहे हैं उनको लाना चाह रही है, उनको लाने को लेकर के जो अभी रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, करीब 3 लाख प्रवासी श्रमिकों ने अपना राजस्थान आने को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाया है, डाटाबेस तैयार हो गया है। राजस्थान सरकार उन सबको या लाने को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां कर चुके हैं। 26 मार्च को राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता साहब ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक देश का एक भी राज्य जो इस बात को लेकर के उनके एसडीएम, उनके कलेक्टर और उनके एडीएम यात्रा पास को लेकर के, हमारे श्रमिक भाई है, हमारे जो प्रवासी श्रमिक भाई है, उनको यात्रा पास जारी नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से वो वहां से रवाना नहीं हो पा रहा है और इस बात पे लोगों में बड़ा गुस्सा है और कंफ्यूजन है। उनको लग रहा है कि हमको राजस्थान सरकार नहीं लाना चाह रही है, कुछ को लग रहा है कि केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही है। पंछी दाना जुटाने चले आए थे, भर के मीलों उड़ाने चले आए थे। भोर से सांझ तक, धूप से छांव तक, पास के गांव से दूर के गांव तक, बल पे मेहनत के हस्ती बने आए थे। लेके सपने दीवाने शहर आए थे, पंछी दाना जुटाने चले आए थे। यूं सुलभ इनको घर में भी थी रोटियां, बात रोटी के आगे के सपनों की थी। कर्ज के बोझ में, मर्ज की खोज में, भटके भटके फिरे दर्द की मौज में। गंगा लाने भागीरथ ही बन आए थे, लेके सपने दीवाने शहर आए थे। पंछी दाना जुटाने चले आए थे, भर के मीलों उड़ाने चले आए थे। कारखानों के बन पुर्जे चलने लगे, दिहाड़ी में सपने पिघलने लगे। सोए फुटपाथ पर कभी पुल के तले, सोए फुटपाथ पर कभी पुल के तले। दर्द सारे सहे चाहे जो भी मिले, दुखड़े सारे हृदय में छिपा लाए थे। लेके सपने दीवाने शहर आए थे, पंछी दाना जुटाने शहर आए थे। आहटे मौत की जब से आने लगी, आहटे मौत की जब से आने लगी। सहमी आंखें जरा डब डबाने लगी। मौत आए यहाँ जीने जाए कहाँ, दूर घर है बड़ा कैसे जाए वहाँ। पंछियों के जिगर में शजर आए थे, लेके सपने दीवाने शहर आए थे।
पंछी दाना जुटाने चले आए थे, भर के मीलों उड़ाने चले आए थे, लेके सपने दीवाने शहर आए थे। जब से राजस्थान में लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि राजस्थान में 21 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हो गया था और पूरे देश में 25 मार्च से शुरू हुआ है। राजस्थान में भी अन्य प्रदेशों के, बिहार के, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के बहुत सारे प्रवासी मजदूर काम करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े औद्योगिक इलाके हैं जिनमें सीतापुरा है, विश्वकर्मा है, सांगानेर है, जोटवाड़ा है। इन सब इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में मजदूर रहते हैं। शुरुआत में हमारे 11 संगठनों की टीम ने इसमें शुरुआत की, गए जगह जगह, पहले उनको पका पकाया खाना वितरित किया। लेकिन जब देखा कि हमारे पास तो खाना बहुत कम है और कई हजारों और लाखों की तादाद में मजदूर हैं, तो हम सब ने मिलके सरकार के स्तर पर ये प्रयास शुरू किए और सरकार में भी इतना लंबा टाइम लगा कि मजदूरों को राहत बहुत लंबे टाइम, और वो भी कुछ मजदूरों को ही मिली है और बहुत मजदूर अभी भी उससे एक तरीके से महरूम हैं। तो मजदूर आज भी जिन परिस्थितियों में, और हम तो कह नहीं सकते क्योंकि राजस्थान में पता नहीं कोई 135 या 277 जो औद्योगिक इलाके हैं, भीलवाड़ा बहुत बड़ा टेक्सटाइल सिटी है, उसमें मजदूरों के क्या हालात हो रहे हैं। क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जब पेट में खाना नहीं होगा, पेट में कुछ होगा ही नहीं, तो कैसे सुरक्षित रहेंगे और कैसे नींद आएगी। क्योंकि भूखे पेट कभी लोग सो नहीं पाते हैं, पेट बांध के सोना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जयपुर में जिला प्रशासन ने थोड़ा बहुत किया है, वो प्रशंसनीय है उनके लिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जगह जगह लोग, महिलाएं जो राजस्थान के हैं, प्रवासी नहीं है, अलग अलग जिलों के हैं, वो सैकड़ों की तादाद में निकल के आ जाते हैं जब हम लोग जाते हैं। तो उन सबको ये सरकारों की जिम्मेदारी है, जितने भी लोग भूखे हैं उन सबको खाना, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें देना जिम्मेदारी है, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से केंद्र सरकार को सारे प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नगद देना चाहिए, उनको कम से कम 2000 रुपये महीने का, जिससे कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें आ सकें। केंद्र सरकार को सबको गेहूं देना चाहिए। अभी जो 10 किलो खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को दिया जा रहा है वो सारे मजदूरों को दिया जाए, चाहे वो कहीं पंजीकृत है नहीं है, सबको देना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोरोना से पहले शायद लोग भूख से मर जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है।